देखिए, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें ये कहा गया है कि ये डिज़ायरेबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एस्पिरेशनल है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, जो भारत की विविधता है, भारत की विविधता को मुख्य रखते हुए सबसे पहले तो इस बात पे बहस करने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब इस देश के बहुत बड़े समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे अगर आप सिख समुदाय की बात कर लो, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की सिर्जना की थी 13 अप्रैल 1699 को। अब भारत के कानून ने, भारत की संसद ने आनंद मैरिज एक्ट बनाया है। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो उस आनंद मैरिज एक्ट का क्या औचित्य होगा। इसी तरह से हिंदू धर्म में ही अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके तहत विवाह होते हैं, जिसके तहत इनहेरिटेंस और बाकी चीज़ों को मुकर्रर किया जाता है। और भारत के कानून में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सही। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? ये तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ डॉग विसल। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू द अदरनेस ऑफ द अदर। इसका कोई औचित्य नहीं है। ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है।